कहते ही ना कि आज की लड़कियां लड़कों को भी मात दे रही हैं। अयोध्या ज़िले की रहने वाली ये यूथ लड़कियों का ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो निःशुल्क कोचिंग के ज़रिए बच्चों की ज़िंदगी को संवार रही हैं, उनके सपनों को उज्जवल कर रही हैं। आइए हम बात करते हैं यहाँ की रहने वाली यूथ लड़कियों के ग्रुप से, जो बच्चों को निःशुल्क कोचिंग पढ़ा रही हैं और उन्हें कोचिंग के ज़रिए हर तरह की एक्टिविटी भी सिखाती हैं, जो बहुत सारे सेंटरों में नहीं सिखाया जाता पैसा देने पर भी। अभी आप यहाँ पे निःशुल्क कोचिंग में पढ़ते हो? हाँ, तो कब से यहाँ पे पढ़ रहे हो? किस तरह से पढ़ाया जाता है आपको? मैं बहुत छोटा था तब से यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छी, स्कूल से भी ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है और यहाँ पे एक्टिविटीज़ बताते हैं, गेम के बारे में जानकारी देते हैं, पेंटिंग्स बनवाते हैं और भी बहुत अच्छी चीज़ें। अच्छा, गेम के बारे में आप गेम के बारे में बता रहे हो, तो क्या क्या गेम के बारे में सिखाया जाता है? बैट बॉल सिखाते हैं अच्छे से, बैडमिंटन सिखाते हैं, कैचुम कैच सिखाते हैं, रेस करवाते हैं। तो फीस वगैरह भी लिया जाता है? फीस वगैरह यहाँ नहीं लिया जाता है, फ्री है। पढ़ाया जाता है, समझ में आता है आप लोगों को? हाँ, अच्छे से समझाती हैं दीदी। कौन दीदियाँ हैं जो मतलब पढ़ाती हैं? यहाँ पे 2 दीदियाँ हैं, जूही दीदी हैं और एक काकुल दीदी हैं। पढ़ाती हैं? हाँ। कितने बजे से पढ़ाया जाता है? 4 बजे से 6 बजे तक यहाँ पे पढ़ाया जाता है। मतलब कोई टाइम नहीं है, जितनी देर तक जो रुक पाए। तो आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हो? हम ऑल सब्जेक्ट पढ़ते हैं। क्या आपका स्ट्रॉन्ग है, कौन सा सब्जेक्ट? इंग्लिश। यहाँ पे हम लोग नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं जो पॉलीथीन के ऊपर है, और यहाँ पे हम लोग अलग अलग दुकानों पे जाकर बात करते हैं कि पन्नी का उपयोग ना करा करिए, कागज़ के झोले का उपयोग करा करिए। और यहाँ पे हमने कल गुलाब बाड़ी में करा है। तो ये सारी चीज़ें आप जाके दूसरों को भी सिखाते हो? हाँ, मतलब बताते हो? हाँ, कि इसका उपयोग बताते हैं सारी चीज़ें। तो ये जो कोचिंग चलती है, पहले तो हम लोगों ने हंसी हंसी में ऐसे बच्चों को पढ़ाना चालू किया था। होते नहीं कि जब छोटे रहते हैं तो बच्चों को पढ़ाने का शौक़ होता है कि हमें बच्चों को पढ़ाना है, तो हम लोग यहाँ तब अब तो इतना बन गया है, पहले कुछ नहीं रहता था। यहाँ पे बैठते थे, बच्चों को पढ़ाना चालू कर दिया। हम खुद भी छोटे थे, शायद हमें इतना नहीं आता था पढ़ाना, लेकिन ये था कि ये जो पूरा मोहल्ला है, यहाँ पे लोग ठेला लगाने का काम करते हैं। तो ये प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने जाते थे, और हम और मेरी बहन जो है वो मॉडर्न पब्लिक स्कूल, जो प्राइवेट स्कूल है, वहाँ पे पढ़ते हैं। तो हम लोग अक्सर देखते थे कि यहाँ के बच्चे जो पढ़ते हैं उनको कुछ भी नहीं आता था, और प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे। शायद हम लोग इसकी वजह से थोड़ी एक्टिविटी में हम लोग थोड़ा एक्टिव थे, तो हम लोग को ये इस बात का लगता था कि हाँ, बच्चों को पढ़ाना है। तो हम और जागृति और जो बगल में रहती है वो, हम लोग टीचर का काम करते थे यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने का। जब ऑफिस में गए थे तब मैं हाई स्कूल में थी, और आज मैं MA कर रही हूँ। तो उतने सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा है ऑफिस से। तो हम यही चाहते हैं कि अब हर बच्चे को पकड़ के हम ऑफिस तो नहीं ले जा सकते, लेकिन हम अपना यहाँ पे एक छोटा सा खोल रखें। तो पहले हम और जागृति पढ़ाने का काम करते थे, फिर हमें कहीं ना कहीं लगा कि कुछ टाइम ऐसा होता है कि हम टाइम नहीं दे पा रहे थे बच्चों को। और बहुत सारी लड़कियाँ यहाँ पे, बड़ी लड़कियाँ भी पढ़ने आती हैं, तो वो कैसे छोटे बच्चे को पढ़ा सकती हैं। अभी इतनी तेज नहीं है पढ़ने में, लेकिन ये होता है ना कि एक प्रोसेस में जो लगा रहता है, तो फिर वो खुद भी इंटरेस्ट लेके एक्टिव हो जाता है। तो जो सिमरन और जो सिंघारिका हैं, दोनों अब बहुत अच्छा, मतलब उन्होंने खुद भी शेड्यूल बनाया कि किस तरह से हम बच्चों को पढ़ाएंगे, और बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते खुद का भी बनाया कि वो किस टाइम पढ़ेंगे। तो इसी तरह से यहाँ पे वो माहौल चलता रहता है सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को। उनका खुद से निकल के आता है कि मुझे ये सीखना है। जैसे कुनहाल है और बाकी सारे बच्चे हैं, तो वो खुद बताते हैं कि मुझे ये चीज़ जानना है, मुझे ये पढ़ना है। अब वो जानने में ये हो गया कि कुछ बच्चे मुझे अभी भी कहते हैं कि मुझे बड़े होके मुझे न्यूज़ रिपोर्टर में जाना है। जैसे खुशी का है, वो अक्सर क्वेश्चन जब आती है आप पूछते हैं, तो जिस तरह से नए नए बच्चे देखते हैं, तो उस तरह से अपने एम को सेट करते हुए उसी तरह से वो सीखने का भी प्रयास करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो प्राइवेट स्कूल में फ़ीस देके बच्चे ज़बरदस्ती सीखते हैं, यहाँ पे वो आसानी से सीख पा रहे हैं। कि हम बच्चों को निःशुल्क पढ़ाएंगे, जिससे होता नहीं कि हम वो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इसको देखते हुए भी आपने किया था? हाँ, ये पूरा मतलब यही था कि बच्चे पूरा स्कूल से आ गए, प्राथमिक विद्यालय से छुट्टी हो गई, फिर खेल रहे हैं, फिर वो उनका बस्ता दोबारा नहीं उठता था, फिर कहीं ना कहीं वो रिवीजन नहीं हो पाता था। घर वाले भी इतने पढ़े नहीं हैं कि वो दोबारा से उनको पढ़ा सकें, दोबारा से उनको रिवीजन करा सके वो जो पढ़े हैं। या जो हमारे यहाँ से तो अब बच्चे गेम से भी दूर हट रहे हैं, तो हम वो गेम कैसे एक्टिव रख सकते हैं, इस पर भी पूरा फोकस रहता है, क्योंकि यहाँ पे कोई मैदान नहीं है। तो
यहाँ पे आते हैं बच्चे, किससे उनको मिट्टी से जोड़ के रखना है, इस पर भी हमारा पूरा फोकस रहता है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।